नमस्कार, वेलकम टू राणा एड्यू सेंटर। मैं राणा अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह का नेशनल करंट अफेयर देखेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर है, बट हम लोग इम्पोर्टेंट करंट को देखेंगे यहाँ पे, जो कि AEDU के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, AEDU एग्ज़ाम जो जनवरी में कंडक्ट किया जाने वाला है 10 से 15 के बीच में, उसमें अधिकतर करंट अफेयर आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह का ही देखने को मिलेगा। तो ये 4 मंथ अगर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अगस्त माह का नेशनल करंट अफेयर। देखेंगे कि भारत जो है इस मंथ में जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। तो आपसे रैंकिंग पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि यूपी काडर के IPS थे शशि भूषण, इनको दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जो कि 25वें हैं। हो सकता है पूछे, नहीं ज़्यादा चांस है नहीं पूछेगा, तो याद रखेंगे इसको, में भी पूछा जाए। आगे देखेंगे कि युद्धपोत हिमगिरी को नौसेना में इस मंथ में शामिल किया गया है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया है। बस इतना ही याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे कि एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान रचना और अश्विनी विश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों प्लेयर्स का नाम याद रखेंगे और किससे संबंधित है ये याद रखेंगे। कभी कभी आयोग जो है पूछ लेती है कि ये नाम दे देगी और पूछेगी कि इनका किस खेल से संबंध है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं इस तरह के प्लेयर्स, तो इनका नाम याद रखेंगे, में भी पूछा जाए क्या, तो रचना और अश्विनी विश्नोई ये भारतीय पहलवान है। इसी मंथ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, जो 2023 के मूवी के लिए दिया गया और 71वां संस्करण था। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म ये 12वीं फेल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मेसी को 12 फेल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, इनको जो है वो फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया। एकदम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि बिरला पुरस्कार भी इस मंथ में दिया गया। तो ये 2023 के लिए प्रोफेसर आदिति सेन डे को दिया गया है। यह पुरस्कार इनको जो दिया गया आदिति सेन को, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। प्रोफेसर सूबी जैकब जॉर्ज को सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में शोध के लिए दिया गया है, जो कि 2024 के लिए था। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है आपका AEDU और SI में। दो ईयर के लिए दिया गया है, 23 और 24 के लिए। दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, दोनों याद रखेंगे नाम के साथ। IPS सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बनाया गया है। वह 31 अक्टूबर 2026 तक पद पर बनी रहेंगी। भारतीय रेलवे के 143 वर्ष के इतिहास में पहली महिला अधिकारी हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। MBBI कहें तो BBI है, ये दोनों याद होना चाहिए आपको पॉइंट। आगे देखेंगे एडमिरल संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बनाए गए हैं। यहाँ से उप प्रमुख से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। देखिएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। BBI पॉइंट ये भी हो जाता है, याद रखना होगा आपको। और साथ ही याद रखेंगे कि 13 वर्ष के बाद किसी भी भारतीय को राष्ट्रीय पुरुष टीम का कोच बनाया गया है। चलिए आगे देखेंगे, 17वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिसूचना 1 अगस्त को जारी किया गया है। याद होगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के नामांकन इस्तीफा के बाद जो है वो 17वें उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हुआ है हाल में। उसके लिए अधिसूचना 1 अगस्त को जारी किया गया है। पूछने की संभावना है, पहले भी आयोग अधिसूचना के डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा है, खासकर PCS PT में। फिर से हो सकता है आपको ये रिपीट करते हुए देखने को मिले, तो याद रखेंगे कि ये 1 अगस्त को जारी हुआ था। नामांकन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हुआ था। आइए आगे देखते हैं कि वियतनाम की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी विनफास्ट ने चेन्नई में अपना शोरूम खोला है, जो सूरत के बाद भारत में इनका दूसरा शोरूम है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये
अभी हाल ही में एग्ज़ाम ली थी, कंडक्ट कराई थी बीपीएससी, उसमें इस तरह का क्वेश्चन वो कंपनी का नाम दे दिए थे और पूछ दिए थे कि इसका संबंध कहाँ से है, तो आप बताएं। तो ये याद रखेंगे कि वियतनाम की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है विनफास्ट, इसका दूसरा जो शोरूम है वो खुला है चेन्नई में, पहला जो है वो सूरत में खुला है। 9 वर्ष की वेदिका भंसाली पाइन हर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड चैंपियन बनी है। मात्र 9 साल की हैं और ये चैंपियनशिप जीती हैं। तो आपको नाम याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखेंगे आप इनका नाम। देखेंगे कि आयुर्वेद आहार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता दी गई है। किसको? तो आयुर्वेद खाद्य आहार को दी गई है, याद रखिएगा। पीएम मोदी ने वाराणसी में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त जारी की है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने 8 नए भारतीय ये जो वाणिज्य दूतावास है इसके केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल ने 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच के तौर पर ज़्यादा लोगों को पंजीकरण कराने के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और इसका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान लगभग 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण प्राप्त हुआ, जो आज तक सबसे सर्वाधिक पंजीकरण है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के साथ वर्ष 2024 में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। सबसे बड़ा कितना? 5वां। विमानन के क्षेत्र में 5वां, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में 3रा। एकदम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि झारखंड के पूर्व सीएम जिनको कि हम लोग दिशोम गुरु के नाम से भी जानते हैं, शिबू सोरेन का निधन हो गया है, याद रखेंगे इनको। ये 3 बार झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। आयकर विभाग ने पैन 2 परियोजना लागू करने के लिए आईटी कंपनी LTI माइंटी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। टेस्ला 11 अगस्त को दिल्ली में दूसरा शोरूम खोलेगा। पहला शोरूम इनका मुंबई में खुला है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। टेस्ला के द्वारा पहला शोरूम कहाँ पे खोला गया है? मुंबई में, और दूसरा दिल्ली में। जुलाई में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर 60.5% रहा, जो 11 माह के शिखर पर पहुंच गई है। डेलाइट इंडिया के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6.4 से 6.7% रहेगा। बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है, बस एक नज़र देखेंगे और निकल जाएंगे आगे। आगे देखेंगे कि NPCI के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए दैनिक लेन देन पहली बार 70 करोड़ पार पहुंच गया है। यह आंकड़ा 2 अगस्त को हासिल किया है, यानी UPI के माध्यम से भारतीय जो भुगतान कर रहे हैं वो 2 अगस्त को सबसे हाईएस्ट रहा है, सबसे पीक पे रहा है। इस दिन जो है वो 70 करोड़ भुगतान UPI के माध्यम से किया गया है। 41वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक 104 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि RBI के द्वारा रेपो रेट को 5.5 पर बरकरार रखा है। भारत का विकास दर 6.5 रहने के अनुमान RBI के द्वारा बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया है, जो 21 दिनों के बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। इसको याद रखिएगा, डेट याद रख लेंगे, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। महिला भाला फेंक अंजू रानी ने 8वें इंटरनेशनल विल ऑफ मनियाक मेमोरियल मीट में पहले स्थान पर रहकर स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफा परिसर की गुफा संख्या 32 में पानी के रिसाव से वहां 19वीं शताब्दी में बनी भित्ति चित्रों को खतरा पैदा हो गया है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। ये आपसे करेंट में ना पूछ के हो सकता है आपसे हिस्ट्री में पूछ दे, याद रखेंगे। गुफा संख्या 32 जो कि जैन धर्म से संबंधित है, कहाँ का? एलोरा का, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है।
यहाँ पर 19वीं शताब्दी में बनाए गए भित्ति चित्रों को खतरा पैदा हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एलोरा में जो गुफा जो भित्ति चित्र मिले हैं उसका संबंध किस शताब्दी से है, तो 9वीं से है, एकदम याद रखेंगे। या किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। आगे देखेंगे कि नीति आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। ये पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम रुद्रास्त्र है का परिचालन 7 अगस्त को किया गया। 7 इंजन और बॉक्सन यानी 6 खाली डब्बा लगाकर 354 वैगन की एक रैक बनाकर मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया गया है। यह जो मालगाड़ी है जिसका नाम रुद्रास्त्र है, यह लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन बन सकती है, BBI पॉइंट है ये। आगे देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार को 2,10,269 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पर भुगतान किया है। ये भी याद रखेंगे, पूछ सकता है डायरेक्ट। SBI के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में 44,218 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, फिर भी एक हाईलाइटेड था तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बस, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों सहित विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए 10,900 करोड़ रुपए की PM ई-ड्राइव योजना को 2 वर्ष बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया है। BBI पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे। PM ई-ड्राइव योजना को बढ़ाकर कब तक किया गया है, तो मार्च 2028 तक किया गया है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है वो कितने लागत से शुरू की गई है, तो 10,900 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है। आगे देखेंगे कि केंद्र सरकार ने 4200 करोड़ रुपए की लागत वाली बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार योजना, जिसको कि शॉर्ट में मेरिट योजना कहते हैं, इसको मंजूरी दे दी है। इसमें जो है इस योजना के तहत 5 वर्षों में 7.50 लाख विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि PM ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत 10 नियोजित सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहले कर्तव्य भवन का, जिसको कर्तव्य भवन 03 नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया है। जितने भी सांसद वगैरह हैं उनको दिल्ली में रहने के लिए ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत जो है वो आवास का निर्माण किया जा रहा है। उसी में से एक ब्लॉक का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था, जिसका नाम कर्तव्य भवन है, याद रखेंगे। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है, याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है मोल्दोवा के बारे में। आगे देखेंगे हम लोग कि भारत मुंबई में खगोल विज्ञान एवं खगोलीय भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की मेज़बानी कर रहा है। इसरो के अनुसार स्काई रूट एरोस्पेस ने अपनी शक्तिशाली कलाम 1200 ठोस रॉकेट मोटर का पहला स्थिर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो स्काई रूट के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री के अनुसार देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,590 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.27 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद से 18% अधिक है। यानी कि पिछले साल जो रक्षा उत्पाद हुआ था हमारे देश में वो 1.27 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो 2024-25 में बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपए का हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। BBI है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। चलिए आगे देखेंगे कि इम्तियाज़ अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला ने 6ठे स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड में 3 अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का एक साथ 26 अगस्त को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। दोनों पोत जो है प्रोजेक्ट A स्टील फ्लीट के तहत बनाया गया है। युवा भारतीय मुक्केबाज निशा मुस्कान और राहुल कुडू ने अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी याद रखिएगा। नाम बेसिकली नाम याद रखेंगे कि किससे किससे संबंधित हैं, कौन कौन प्लेयर हैं। आगे देखेंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान युद्धबंदियों की कैद से भागने का साहस दिखाने वाले वायुसेना के पूर्व कैप्टन DK पारुल का निधन हो गया है, याद रखेंगे। BBI पॉइंट है।
इसी मंथ में एशियाई रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था। तो इसके लिए आपको ये एनी हाउ याद होना चाहिए, चूँकि इसका आयोजन बिहार में ही किया गया था। उद्घाटन जो है वो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता दोनों एक साथ किए थे। शुभंकर जो है वो अशोक है। पुरुष विजेता जो है वो हांगकांग रहा श्रीलंका को हराकर। महिला विजेता चाइना बना हांगकांग को हराकर। भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग का कांस्य पदक मलेशिया जीता है। एकदम एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखेंगे, रीनी लोहाटी भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटिंग फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। आईआईटी दिल्ली एवं आईआईटी गांधीनगर ने बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है। इससे समझ में आएगा कि किस एरिया में जो है वो बाढ़ की गंभीर स्थिति है और वहाँ पे किस तरह का बचाव करना चाहिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। नुबेबो सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में मैंगलोर शीर्ष स्थान पर है, VVI है। और ये मैंगलोर जो है वो वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पे है। भारत का पहला वाणिज्यिक वनस्पतिक उद्यान लद्दाख के श्योक गांव में बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की है, जिससे वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट प्राप्त होगी। भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से। भेल MP के रायसेना जिले में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। जयपुर की पारुल सिंह ने मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता है। बैंकॉक में आयोजित एशियन अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 80 kg भार वर्ग में रितिका ने स्वर्ण पदक जीता है। सैयारा के अभिनेता अहान पांडे और अभिनेत्री अनीत पंडा ने IMDb का ब्रेकआउट स्टार मीटर पुरस्कार जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल बनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूयॉर्क शहर में शक्ति नारी दिव्य ऊर्जा थीम पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले सार्वजनिक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। शुभमन गिल को ICC का जुलाई माह का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। खाद्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट की वजह से जुलाई महीने की खुदरा महंगाई दर 1.55% के स्तर पर पहुंच गई और यह 2017 जून के बाद सबसे कम स्तर देखने को मिला है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर दौड़ाई जाएगी या चलाई जाएगी। इस ट्रेन का ईंधन देने के लिए जिंद में हाइड्रोजन प्लांट निर्माणाधीन है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाली भारत जो है वो वर्ल्ड का 5वां देश बनेगा। इसके पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाया गया है। 5वां ऐसा करने वाला भारत 5वां देश होगा। हुरून द्वारा बार्कलेज के सहयोग से तैयार रिपोर्ट के अनुसार अंबानी परिवार के पास 28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और इनकी संपत्ति पिछले साल की तुलना में 10% की वृद्धि देखने को मिला है।